नमस्कार। आज हम बनाएंगे कढ़ी, रसाज की कढ़ी। ये राजस्थान, गुजरात और यूपी में अलग अलग नामों से जानी जाती है। बनती तो बेसन से है, लेकिन इसे बनाने का तरीका अलग होता है और स्वाद तो एकदम खास होता है। तो शुरू करते हैं बनाना। रसाज की कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर बनाएंगे। रसाज बनाने के लिए ये लिया है हमने आधा कप बेसन। थोड़ा सा पानी डालेंगे और सबसे पहले तो हम बेसन की गुठलियाँ ख़त्म करेंगे। बेसन की गुठलियाँ ख़त्म हो गई। अब हम इसे पतला करेंगे। तो ये 1 कप पानी था, पहले तो वो डाल देते हैं पूरा और इसे मिला देते हैं अच्छे तरीके से। अब इसमें डालते हैं 1/4 छोटी चम्मच नमक और 1/4 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी डाल देंगे। मिला देते हैं। हल्दी से अच्छा कलर आ जाएगा और हल्दी तो वैसे भी बहुत हेल्दी होती है खाने में। रसाज बनाने के लिए घोल तैयार हो गया। ये जो घोल बनाया है हमने, इसे हम पकाएंगे और पकाकर जमाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए ये प्लेट और इसमें थोड़ा सा तेल डालकर इसको ग्रीस कर लेते हैं। बाद में हमें टाइम नहीं मिलेगा, इसे पहले से ही ग्रीस कर लेते हैं। पैन को गरम कर लेंगे और ये घोल को एक बार हम चला लेते हैं। इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। फ्लेम मीडियम रखेंगे। बेसन गाढ़ा हो चला है, इसमें उबाल भी आ गया है। अब हमें इसका चलाने का और ज़्यादा ध्यान रखना है। थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना है और फ्लेम तेज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना इसमें गुठलियाँ आ सकती हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है, बस जल्दी जल्दी चलाते रहना है। और जल्दी जल्दी चलाते हुए हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसे लगभग 5-6 मिनट तक पकाना है। ये घोल काफ़ी गाढ़ा हो गया है, अच्छी खुशबू भी आ रही है। इसे हमने पूरे 6 मिनट तक कुक कर लिया है। तो फ्लेम बंद कर देते हैं और इस घोल को प्लेट में डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा फैला देंगे, लेकिन बहुत पतला नहीं फैलाना, इसे हमें हल्की थिकनेस में ही रखना है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही हवा में छोड़ देंगे, ये सेट हो जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। 10 मिनट हो गए हैं और ये रसाज के लिए जो हमने मिक्सर बनाया था वो भी सेट हो गया है। इसे हम काट लेते हैं। पीसेज आप अपने पसंद से कैसे भी बना सकते हैं, चौकोर या लंबे। मैं थोड़े लंबे वाले पीसेस बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह के पीसेस हमारे ये बहुत ही बढ़िया जमकर तैयार हुआ है। अब हम इन पीसेस को तलेंगे। इन्हें तलने के लिए तेल चेक कर लेते हैं। तो एक छोटा सा टुकड़ा हम तेल में डाल के देखते हैं, अच्छे तरीके से तला जा रहा है। और हमें इन्हें तलने के लिए तेल बहुत गरम चाहिए, अच्छा गरम चाहिए। तो इसमें तलने के लिए जितने पीस कढ़ाई में एक बार में आ जाएंगे डाल देंगे और इन्हें हम तेज़ फ्लेम पर ही तलेंगे। थोड़ी देर तलने देना है। जब ये नीचे से थोड़े से ब्राउन हो जाए तब हम इन्हें पलट देंगे। ये नीचे की ओर से थोड़े सिक गए हैं, इन्हें पलट लेते हैं और इन्हें पलट पलट कर अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। ये अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, निकाल लेते हैं इन्हें। और बचे हुए रसाज भी इसी तरीके से तल लेंगे। ये सारे रसाज हमने तलकर तैयार कर लिए और एक बैच को तलने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। हमने ये रसाज बेसन से बनाए हैं,
बघेलखंड में इन्हें मिक्स दालों से बनाया जाता है और उस कढ़ी को इंद्रहार की कढ़ी बोला जाता है। एकदम डिफरेंट कढ़ी होती है। रसाज हमने फ्राई कर लिए और अब इसी प्याले में कढ़ी के लिए घोल बना लेते हैं। तो ये हमने लिया है आधा कप बेसन और 1 कप दही। ये घर का जमा हुआ दही है लेकिन थोड़ा खट्टा है। कढ़ी के लिए खट्टा दही ही लेते हैं। बहुत ज़्यादा खट्टा हो तो थोड़ा दही कम कर सकते हैं और एकदम ताज़ा दही हो तो थोड़ा सा ज़्यादा दही लीजिए। हाँ, सारी गुठलियाँ ख़त्म हो गई। पानी मिला लेते हैं इसमें। दही वाले ही कप में पानी डाल लेते हैं। तो ये 1 कप, 2 कप, 3 कप। ये तो हमारा कढ़ी का घोल बन गया। कढ़ाई में से हमने तेल निकाल लिया। अब इसी कढ़ाई में कढ़ी छौंक लेते हैं। तो बस 1 टेबल स्पून तेल इसमें डाल देते हैं और गरम कर लेते हैं। गरम तेल में डालेंगे आधा छोटी चम्मच जीरा। फ्लेम धीमी कर देंगे ताकि मसाले जले ना। और आधा छोटी चम्मच मेथी के दाने, आधा पिंच हींग और ये आधा छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट। ये हमने 2-3 लाल मिर्च ले लिए साबुत और 2-3 हरी मिर्च ले लिए बड़ी बड़ी काट के। ये हमने डाली है तीखा खाने वालों के लिए। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। मसालों को हल्का सा भून लेते हैं। हरी मिर्च हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काटी हैं, तो तीखा खाने वाले ये मिर्च खा सकते हैं और जिन्हें मिर्च ज़्यादा नहीं पसंद वो इन्हें हटा सकते हैं। और कढ़ी में तो ये अच्छा सा फ्लेवर देंगी ही। मसाले अच्छे तरीके से भुन गए हैं। अब ये घोल हम कढ़ाई में डाल देंगे। फ्लेम धीमी है। हमने घोल बनाते समय 3 कप पानी डाला था। 1 कप पानी हम कढ़ी में और डालेंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। फ्लेम तेज कर लेंगे और तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि कढ़ी में उबाल नहीं आ जाता। ये आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई। कढ़ी बनाने के लिए कितना बेसन, कितना दही और कितना पानी लेंगे? बेसन का दुगना दही लेंगे और 8 से 10 गुना पानी लेंगे। हमने आधा कप बेसन लिया था, 1 कप दही लिया और 4 कप पानी लिया, क्योंकि हम थोड़ी सी गाढ़ी कढ़ी बना रहे हैं। अगर आप थोड़ी पतली कढ़ी चाहते हैं तो 5 कप पानी ले लीजिए। कढ़ी में उबाल आ गया है। अब हम इसे लगातार चलाना बंद कर देंगे और फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इसे 12 मिनट तक उबलने देंगे। और अब हम इसमें नमक भी डाल देंगे। नमक हम पहले नहीं डालते। अगर हम पहले ही कढ़ी में नमक डाल दें तो ये फट सकती है। हमने इसे 12 मिनट तक थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए पका लिया है। कढ़ी के ऊपर ये जो मलाई सी देख रहे हैं आप, ये सिंबल है कि हमारी कढ़ी पक चुकी है। अब हम इसमें ये रसाज डाल देंगे। थोड़े से रसाज हम बचा ले रहे हैं और रसाज डालकर कढ़ी को 2 मिनट पका लेंगे। इसे हमने 2 मिनट कुक कर लिया। इसे प्याले में निकाल लेते हैं। रसाज की कढ़ी सर्व करने के लिए तैयार है। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालकर गार्निश कर देते हैं और कढ़ी को चपाती या रोटी, पराठे किसी के भी साथ परोस सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है। और ये कढ़ी एकदम डिफरेंट कढ़ी है। थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में, लेकिन कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है। इसे आप एक बार ज़रूर बनाइए और इतनी कढ़ी परिवार के 4-5 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। तो इसे आप बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
राइस नान खताई, ये ग्लूटेन फ्री नान खताई है। इनका फील, टेक्सचर, स्वाद मैदा और सूजी की नान खताई से एकदम अलग है। इसे बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ें नाप कर ले लीजिए, डो बनाइए और बेक करने रख दीजिए। अगर आप बच्चों को मैदा खिलाना नहीं चाहते तब आप उन्हें ये नान खताई बनाकर दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएंगी।